आज मुसलमानों की समाज के अंदर देखो, बेहयाई तो मत पूछो, हद हो गई। बेटा बगल में भोजपुरी गाना लगा करके सुन रहा, बाप भी देख करके कुछ बोलने को तैयार नहीं। बेटी वही अपने बालों को कटिंग करा रही है, जींस और टी शर्ट में घूमने के लिए बाजारों में निकलती है। माँ अपनी जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे घर में कुरान ताकों में रखे हुए हैं, कुरान की कोई तिलावत नहीं है, घर में कोई बोलने वाला टोकने वाला नहीं है। शराब के अड्डों में अगर तादाद की गिनती की जाए तो मुसलमानों की तादाद नजर आपको ज्यादा आएगी, मुसलमानों की तादाद आपको ज्यादा दिखेगी। जुए में तो मत पूछो, जुए की तुल्लत मुसलमानों में भी ऐसी लगी है। आज मुसलमान जुए में भी पैसे लगा रहा है, हार रहा है। अलग अलग ऐप के जरिए से मुसलमान जुआ खेल रहा है। जिनाकारियों के अंदर भी ये कौम डूबी हुई है। गर्ज ये कह लो कि हर बुराई के अंदर मुसलमान लथपथ है। और दुनिया की चाहत और दुनिया की मोहब्बत तो ऐसी है, लगता है कि दुनिया तो इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको आखिरत और इसको कब्र की कोई फिक्र नहीं है। इसकी जिंदगी के अंदर वही बीमारी आ चुकी है जिस बीमारी का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी कहा था और कभी आपने फरमाया था, ये उम्मत तो बहुत ज़्यादा दिखेंगी, लेकिन इस उम्मत के अंदर एक वहन की बीमारी आ जाएगी। और जब इस उम्मत के अंदर वो वहन की बीमारी आ जाएगी तो वहन की बीमारी के बारे में सहाबा ने कभी पूछा था, आए अल्लाह के रसूल, ये वहन की बीमारी कौन सी बीमारी है? आपने इसकी डिफिनेशन और इसके जवाब में आपने फरमाया था, दुनिया व कराहियतुल मौत, ये दुनिया से बड़ी मोहब्बत करने लगेगी, दुनिया को बहुत ज़्यादा चाहने लगेगी, दुनिया से बड़ा दिल लगा लेगी ये कौम, ये उम्मत, ये मुसलमान दुनिया से बड़ी ताल्लुक़ बना लेंगे, दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार ना होगी। दुनिया व कराहियतुल मौत, और मौत से इनको नफरत होने लगेगी, मौत को इनको जर्रा बराबर याद करने के लिए तैयार ना होगी ये कौम। आज यही सब सारी चीजें पाई जा रही है। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मदारिस भी हैं, हमारे पास मसाजिद भी हैं, हमारे पास कुरान जैसी किताब भी है, हमारे पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान भी है, हमारे पास सारी चीज़ें भी मौजूद है, लेकिन मेरे भाइयों हमारे पास ईमान की कमी है। इस वजह से आज मुसलमानों के अंदर जिल्लत छाई हुई है। जब अल्लाह की नबी ने आखिरी दौर में कहा था, व इन्नी वल्लाही मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बअदी, मेरे बाद मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम शिर्क करने लगोगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का फिक्र है, मुझे इस बात का खौफ है। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुमुद दुनिया अन तनाफसू फिहा, मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद, मुझे दुनिया छोड़ देने के बाद, ये उम्मत मोहम्मदिया, ये मुसलमान जो मोहम्मद को मानती है, जो कुरान के ऊपर ईमान लाती है, ये उम्मत दुनिया से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगी। इनके पास कुरान तो होगा, इनके पास नबी का फरमान तो होगा, लेकिन इनके पास ईमान जर्रा बराबर ना होगा। दौर ऐसा आएगा, सुबह के वक्त मुसलमान होगा तो शाम के वक्त काफिर हो जाएगा, शाम के वक्त मुसलमान होगा, सुबह के वक्त काफिर हो जाएगा। मजलिसों में बैठेगा तो मुसलमान नजर आएगा, मजलिस से जैसे बाहर निकलेगा शैतान के अब्बा और शैतान के नाना नजर आएगा। आज देखिए
यही तो सब कुछ हो रहा है। पूरी रात जलसा सुनने के बाद फिर वही माहौल, फिर वही मामलात, फिर वही गड़बड़ियाँ, फिर वही खराबियाँ। हालात हाजरा को देखिए। सिर्फ मुसलमान नाम का मुसलमान रह गया है, काम का नहीं है। अपने घर को उठाइए आप, घर के अंदर बेहयाई आ गई है, बेशर्मी आ गई है, बेदीनी आ गई है, कुरान से दूरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से दूरी आ गई। मा कानल फहशु फी शैइन इल्ला शानहु व मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला जाना। जब किसी कौम के अंदर बेहयाई आ जाए, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई आ जाए और जिस कौम के अंदर दीन से दूरी आ जाए, उस कौम को तबाह बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। मुसलमानों सोचो, आज हमारे घरानों के अंदर बेहयाई आ चुकी है, आज हमारे घरानों के अंदर बेदीनी आ चुकी है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। काल अल्लाह और काल रसूल को आज हम अपने पैरों तले उसको रोंद रहे हैं। कुरान तो सुनते हैं लेकिन कुरान की आयतों के ऊपर जर्रा बराबर अमल नहीं हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मुसलमान हमारे दिलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए थी। अल्लाह ने जिसको हराम करार दिया उसको हराम समझो, जिसको हलाल किया उसको हलाल समझो। रसूल ने जिसको हलाल किया उसको हलाल समझो, रसूल ने जिसको हराम किया उसको तुम हराम समझ लो। माताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें देते हैं उसको तुम ले लो और रसूल जिन चीज़ों से तुम्हें मना करते हैं उससे तुम रख जाओ। अल्लाह से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे इसको मैंने हराम करार दिया है, ये तो हराम है, ये तो हराम है, ये तो हराम है। कुरान कहीं कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना। आई कौम के लोगों, आई मुसलमानों, आई मुझे मानने वालों, वला तक़रबुज़ ज़िना। तेरा रब कहता ज़िना के करीब मत जाओ, लेकिन आज मुसलमान कौम ज़िना के करीब बड़ी तेजी के साथ पहुंच रही है। होना तो ये चाहिए था, जिससे मोहब्बत हो उसकी इताअत होनी चाहिए। हम और आप कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते कहाँ हैं? अल्लाह को मान नहीं रहे। एक मोमिन, एक मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करे? सुनो, शिमनी बाजार पुरनिया खलीफा चौक के लोगों सुनो, तुम अपने आप को मुसलमान का दावा करते हो, अपने आप को मोमिन गर्दानते हो, अपने आप को ईमान का दावा करते हो कि मैं ईमान वाला हूँ, तो आओ सबसे ज़्यादा मोमिन, सबसे ज़्यादा मुसलमान को, मोमिन को किससे मोहब्बत होनी चाहिए? कुछ लोग होंगे अपने अब्बू से, भाई से, माँ से, बाप से, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो गर्लफ्रेंड ही सब कुछ है, उसको माँ बाप भाई बहनों से कोई मतलब ही नहीं है, अल्लाह से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है? गर्लफ्रेंड से। आज देख रहे हैं आज इन प्यार और इश्क और मोहब्बत की चक्कर में अल्लाह से ज़्यादा भाइयों बहनों और माँ बाप से ज़्यादा गर्लफ्रेंड से लोग मोहब्बत करने लगे। वो बुलाए तो आए जलसा, वो ना बुलाए तो ना आए जलसा। हम नहीं आ रहे तो तुम आकर के क्या करोगे? हालात देखो मेरे भाइयों,
वो बुलाएं तो आ जाएं, वो हाथ भगाएं तो भाग जाएं, वो दाढ़ी रखवाएं तो रख लें, वो दाढ़ी छिलवाएं तो छिलवा लें, वो जिस तरीके से कपड़े पहनाए वो कपड़े पहने, वो जो कलर पसंद करें वो कलर पसंद कर लें, वो जिस तरीके से चलने के लिए कहें वो चलें। वाह वाह, हद कर दी तुमने, ये कौन सी मोहब्बत तुमने की है? ऐसी मोहब्बत तो अल्लाह से होनी चाहिए थी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, एक मोमिन सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। आई मुसलमानों, ज़िंदगी एक बार मिली है, मोहब्बत करनी है तो सबसे ज़्यादा तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, सबसे ज़्यादा रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो। क्यों न करें उस अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत न करें? वो हमारी सांसों का भी मालिक है, वो हमारी धड़कनों का भी मालिक है, वो हमारी ज़िंदगी का मालिक है, वो हमारी इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक है, वो हमारे बच्चों का मालिक है, वो हमारी पूरी परिवार का मालिक है, वो पूरी ज़िंदगी का, पूरी आखिरत का मालिक है। उस अल्लाह से हम मोहब्बत क्यों न करें? एक मोमिन सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से एक मोमिन करता है। गर्लफ्रेंड उसकी नज़र में अल्लाह से बढ़ करके हो ही नहीं सकता है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, समाज के लोग अल्लाह से बढ़ करके नहीं हो सकते। अरे इन गर्लफ्रेंड ने तुम्हें क्या दिया? 2-4 जगहों को बुला करके हाथ मिला लिया, गले लगा लिया और जरा प्यार कर लिया, चंद तोहफे तोहफ़ ले लिए, दे दिए, बस इतना ही किया है। उस अल्लाह को देखो, उस अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी अता की है, उस अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा है, उस अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी सेहत दी है, उस अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है। उस अल्लाह से मोहब्बत क्यों न करो? उस अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बना करके पैदा किया है, उस अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया है। उस अल्लाह से मोहब्बत क्यों न करें? सबसे ज़्यादा हालात हाजरा को देखिए ना, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे हो रही है? अल्लाह से हो रही है। मोहब्बत का मतलब ये है कि अल्लाह की फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह जब जब बुलाए तब तब आओ। अब अल्लाह तो नहीं बुलाने के लिए तुम्हारा खलीफा चौक के अंदर आएगा और इस पूर्णिया और इस बिहार के अंदर आवाज़ लगाने के लिए आएगा, लेकिन अल्लाह का वो बंदा जो सिस्टम अल्लाह ने फिट किया हुआ है मुअज्जिन की शक्ल में, तुम्हारी मस्जिदों के अंदर मुअज्जिन की आवाज़ 5 वक्त तुम्हारी मस्जिदों के अंदर जब आज़ान की आवाज़ दी जाती है तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हें बुला रहा है अपने घर के अंदर। हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह की आवाज़ तुम्हारे कानों से गूंजती है, टकराती है, तुम्हारे कानों से आवाज़ टकराती है। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ तेरे कानों से टकरा रही है, यानी अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। कैसे तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो? वो महबूब, जिस महबूब से तुम मोहब्बत करते हो उसकी आवाज़ पे लब्बैक करते हुए तुम मस्जिदों तक जाना गवारा नहीं करते हो। जिसने ये सारी चीज़ें अता की हैं मेरे प्यारे भाइयों, तुम अल्लाह से कैसी मोहब्बत करते हो? 5 वक्त तुम अल्लाह को दे नहीं सकते हो, सुबह के वक्त दे नहीं सकते, शाम में दे नहीं सकते, ज़ोहर असर मगरिब इशा ये सारी वक्त में तुम अल्लाह को टाइम नहीं दे पा रहे हो। ये गर्लफ्रेंड जो तेरी ज़िंदगी के अंदर 2 महीने अभी हुए, 2 साल हुए, जिसने 2-4 साल तेरे साथ क्या ज़िंदगी बिता ली, तुम्हारे साथ बाजार में क्या तुम्हारे बाइक के अंदर घूम ली, तुमको जब बुलाए तब चले जाओ, सुबह के वक्त पुकारे तब भी तुम दौड़ते हुए चले जाओ, रात की तारीकी में पुकारे तब भी तुम चले जाओ। हाय रे मुसलमान, कैसे मुसलमान हो? एक मोमिन को ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। हालात हाजरा को देखिए, आज मुसलमान अल्लाह से उतनी मोहब्बत नहीं करता, आज मुसलमान अल्लाह से वो मोहब्बत नहीं करता जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। वो मोहब्बत हमने किसी और को दे रखी है, वो मोहब्बत हमने अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को और ऐसी चीज़ों को हमने दे रखी है जो मोहब्बत अल्लाह को मिलनी चाहिए थी, वो मोहब्बत हमने अल्लाह के अलावा किसी और को दे दी है। और इतनी मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह, इंतहा हो गई।
अल्लाह के लिए जीना चाहिए, अल्लाह के लिए मरना चाहिए। हजरत इब्राहीम ने कभी कहा था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी कहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इन्न सलाती, ओ खलीफा चौक के मुसलमानों, तुम्हारी ज़बान से भी यही जुमले निकलने चाहिए। और खलीफा चौक की लड़कियों, तुम्हारी ज़बान से भी यही जुमले निकलने चाहिए। और खलीफा चौक के नौजवानों, तेरी ज़बान से भी यही जुमले निकलने चाहिए। इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी ज़िंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह का हक़ है। इन तमाम चीज़ों में तमाम चीज़ें अल्लाह ही के लिए हैं। इन तमाम चीज़ों में किसी और का कोई नहीं सकता है। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये होना चाहिए। लेकिन आज देखिए, अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम, मोबाइल के अंदर दिल बनाया और दिल के अंदर दो दिल बनाए, दो दिल के अंदर एक दिल में गर्लफ्रेंड का नाम लिखा, एक दिल के अंदर अपना नाम लिखा और दिल दिल को मिलाया और इतना मिलाया, लिखता है तेरे लिए अपनी जान देने को के लिए भी तैयार। लड़कियों को भी देखो, वो कहती है अपनी माँओं से, अपने परिवार से, और मेरी माँ और मेरे अब्बू और मेरे भाई अगर फला से मेरी शादी न कराया और अगर मुझे बात करने की अथॉरिटी वो इजाज़त ना दी तो मैं भाग जाऊंगी, मर जाऊंगी, जल जाऊंगी, कट जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, जहर पी लूंगी। मेरे भाइयों, ये तेरी कैसी मोहब्बत है? हाय, जिसने बस चंद जगहों पे तुमने खिला दिया, पिला दिया, एक मोबाइल दे दिए, घड़ी दे दी, एक वॉच दे दी, कपड़ा दे दिया, एक कपड़े में, एक घड़ी में, एक वॉच में, एक मोबाइल के में तुम इतना दीवाने हो कि उस लड़के के लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो। और जिस अल्लाह ने तुम्हें ये सारी चीज़ें दी है, उस अल्लाह के लिए तुम 5 टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं हो। तुम्हारी अकल की खोपड़ी में क्या गोबर भर गया है, समझ में बात नहीं आती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। लेकिन आज देख रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह का दर्जा तो लड़कों ने लड़कियों को दे रखा है। बहुत से, मैं एक देख रहा था मोबाइल के अंदर ये स्टेटस, कभी कभी नज़र पड़ जाती है मोबाइल, जब ट्रेन वगैरह में चलता हूँ तो थोड़ा मोबाइल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, या तो कोई किताब पढ़ने लगता हूँ या फिर मोबाइल के अंदर ज़रा स्टेटस कभी कभी चेक कर लेता हूँ। चलो भाई, बहुत कीमती बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नौजवानों की स्टेटस दिमाग ही घुमा देता। ऐसा एक ने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर के सामने अपनी तस्वीर लगाई और हाथ अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ किया और उसी स्टेटस में लिखा है, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ हाथ करते हुए लड़का लिखता है, देखो खलीफा चौक के लोगों, चौंकाने वाली ये बात नहीं है तो और फिर क्या लिखता है उसी लड़की के बारे में, तुझ में रब दिखता यारा, मैं क्या करूं। हद हो गई, आज इन्हें लड़कियों में रब दिखने लगा है, आज इन्हें लड़कियों के अंदर रब नजर आने लगा है। वाह,
वारे मुसलमानों और नौजवानों, तुमने तो हदें पार कर दी है। तुम लड़कियों को रब का दर्जा तुमने दे दिया है, तुमने लड़कियों को तुमने अल्लाह के बराबर करार दिया है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, होना ही चाहिए था कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अल्लाह से होनी चाहिए। तुम्हारी नज़र में लड़कियां रब नज़र आ रही हैं और लड़कियों के अंदर रब नज़र आ रहा है। क्या करूं, समझ में बात नहीं आता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान कौम कहां से कहां पहुंच गई है, बताइए। अब बताइए, तुझ में रब दिखता है, ये कोई मामला है? ये नौजवान नस्ल, इसको इज्जत मिलेगी? जिनको लड़कियों में रब दिख रहा हो, ये जलील नहीं होगी, रुसवा नहीं होगी, काटे और मारे नहीं जाएंगे तो और क्या होंगे? हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मेरे भाइयों, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? आज ये हाल है। मुसलमान कौम की लड़कियों को देखो, अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह की इताअत होनी चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह वअतिअन्नल्लाह व रसूला। कुरान की आयत है, अभी रामायण तो और मंत्र शुरू किया ही नहीं हूँ। कुरान कहता और अल्लाह ताला ये कह रहा है, ओ मुसलमान की बेटियों, आई मोमिना और आई मुझे मानने वालियों, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरिए, घर में रहो, घर से ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बगैर जरूरत के काहे निकलोगी? हाँ, कीमती चीज हो तो कीमती चीज छिप करके रखना चाहिए, कीमती चीजों को। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, खलीफा चौक और चमनी बाजार पूर्णिया की लड़कियों, सुनो, अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए निकलने की, पूर्णिया जाने की, बाजार जाने की, जलसों में जाने की जरूरत पड़ जाए, परमिशन मिल जाए, इजाजत मिल जाए, तो सुनो, तेरे रब का ऐलान भी सुन लो, उस रब के फरमान को भी सुनो, उसके जजमेंट को भी सुनो, फैसला अल्लाह का सुन लो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जमाना जाहिलियत की तरह बन सवर करके और पतली ड्रेस में, सेक्सी ड्रेस में अपनी जिस्म की नुमाइश करते हुए तुम बाजार में न निकला करो। तुम बाजार में निकलो तो एक हयादार मुसलमान की एक हयादार बन करके निकलो, एक मुसलमान कौम की बेटी बन करके निकलो, अपने ऊपर हिजाब जिल्बाब डाल करके निकलो। युदनीन मिन जलाबीबिहिन्ना, जब तुम अपने घरों से निकलो, ओढ़नी डाल लो, चादर डाल लो, हिजाब डाल लो, बुर्की डाल लो, और इस तरीके से चलो कि देखने वाला सोचे ये मुसलमान कौम की बेटियां जा रही। ये तेरा रब कहता है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माना जाहिलियत की तरह अपने जिस्म को सवार करके और खूबसूरत बन करके नुमाइश करते हुए अपने कमर को लचकाते हुए न चलो। ये कुरान कहता है वअक़िमनस्सलाह, और आई लड़कियों, ये नमाज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये नमाज सिर्फ खलीफा चौक के मुसलमानों के लिए नहीं है, बिहार के मुसलमानों के लिए नहीं, इंडिया के मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि मर्द के साथ साथ वअक़िमनस्सलाह, कुरान कहता अल्लाह ताला तुमसे कह रहा है, आई मुसलमान लड़कियों, तुम भी नमाज कायम कर। वअक़िमनस्सलाह,
वातीन ज़का, और ज़कात अदा कर, वातीन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर। ये अल्लाह ताला कह रहा है। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की इताअत कर, रसूल की इताअत कर। अल्लाह की इताअत करने का मतलब यह है कि अल्लाह की फरमाबरदारी की जाए, अल्लाह की बात मानी जाए, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना कर दिया उससे रुक जाए। हाँ, उससे रुक जाए। अब अल्लाह की इताअत का मतलब ये है कि अल्लाह कहता है कुलिया युहन नबी, आए नबी कह दीजिए, या युहन नबियो कुल अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी कह दो, ऐलान कर दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मुसलमान लड़कियों से, जब रास्ते में चलें तो जिल्बाब डाल लें, चादर डाल लें, ओढ़नी डाल लें, हिजाब डाल लें, बल्कि ये कह लो कि अपने आप को छिपा करके चले, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए न चले। ये अल्लाह कह रहा है। लेकिन आजकल के मुसलमान लड़कियां उल्टा कर रही है, इताअत नहीं, उल्टा। डिजिटल बुर्का, सेक्सी बुर्का, और उसको कौन सा बुर्का का नाम दूं? आज के जमाने में डिस्को बुर्का बुढ़िया भी पहन ले तो 17-18 साल की नौजवान लड़की नजर आए। ये कौन सा बुर्का तुमने बनाया है? अगर बुर्का थोड़ा अगर लेकर के लड़कियां आती हैं और पहनती है तो टाइट, अगर नहीं है तो जाकर के वो सिलने वाली मशीन से उसके पास पहुंचती है, सिलाई मशीन के पास, और उससे कहने लगती हैं ज़रा मेरे निकाब के इस बुर्के को, इस निकाब को ज़रा टाइट कर दो, ये देखो ढीला पड़ रहा है, यहाँ कमर में ढीला, यहाँ सर की यहाँ पे ढीला, यहाँ पे ढीला, यहाँ पे ढीला, इसको टाइट कर। ये हाल है। निकाब के नाम पर ये लड़कियां कलंक है, कलंक। हम तो समझते हैं कि निकाब न पहने तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से निकाब पहनने से ज़्यादा बेहतर है ना निकाब पहना जाए। अजीब तमाशा है मेरे भाइयों। अभी निकाब के ऊपर बहुत चर्चे चल रहे हैं। निकाब के अंदर की गहराई क्या है ये सोचो। सिर्फ ऊपर में निकाब तुमने चढ़ा लिया, ये अल्लाह का हुक्म सिर्फ ये नहीं है। आज निकाब के पीछे कितने गलत काम हो रहे हैं। आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताऊं। अभी मुझे कलकत्ता जाना हुआ था, मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे कहा कि मौलवी साहब आपको पता है कि निकाब के पीछे कितना कुछ होता है? हमने कहा नहीं। कहा कि निकाब वाली बहुत सारी लड़कियां होटलों में आती हैं और मैं उसी होटल के अंदर काम भी करता हूं। बता रहा था काम करता हूं उसमें। उस होटल के अंदर उसने बोला कि मेरी मजबूरी है, कहीं और काम नहीं लग पा रहा है। उसमें शराब भी बिकता है, उसमें डांस भी होते हैं, उसमें इंजॉय की चीजें भी, सारी चीजें मौजूद है। मुसलमान लड़कियां हिजाब में आती हैं, हाथ भी उसके ढके हुए हैं, चेहरा भी ढका हुआ है, पैर के अंदर भी मोजे, पूरा का पूरा हिजाब में लड़कियां आती हैं और बाकायदा उतरती हैं और अंदर आती हैं और अपने वॉशरूम में या आरामदेह कमरे में पहुंचती हैं और निकाब उतार लेती हैं और फिर वो टाइट कपड़े, जींस और टी शर्ट पहन करके बाहर निकलती हैं। और ऐसे कपड़े सिर्फ उनका बस शर्मगाह छिपा रहता है,
बॉडी छिपी रहती है, बकिया उनका पूरा जिस्म दिखता है, बाल भी दिखता है, जिस्म का हर अंग भी दिखता है। और वही लड़कियां डांस करके अपनी जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमाती है, अपने जिस्म को बेच करके पैसा कमाती है। आई मौलाना, हमने अपनी नजरों से ये चीजें देखी है, हम आपको बता रहे हैं ये कौम कहां से कहां पहुंच गई है। मैंने जब ये सुना मेरे भाइयों, मैं ताज्जुब करने लगा कि आज हमारी तकरीरें और कुरान की आयतों का कोई असर होता ही नहीं है। ये जो निकाब में ढकी हुई लड़कियां हैं, सिर्फ निकाब के अंदर ढक लेने से कुछ ना होगा। जब तक कि इनको तुम तालीम न दो, जब तक कि तुम इनको अल्लाह का मकाम न बताओ, जब तक कि तुम इनको अल्लाह का पावर न बताओ, जब तक कि इनको जहन्नम का मंजर न बताओ, जब तक कि इनको मरने के बाद कब्र के बारे में न बताओ, तो सिर्फ नाम के मुसलमान बन जाएंगे। निकाब तो लगा लेंगे, हिजाब तो पहन लेंगे, ओढ़नी तो ओढ़ लेंगे, बुर्का तो पहन लेंगी, लेकिन बुर्का के अंदर क्या होना चाहिए? बुर्के के अंदर की चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ बुर्का देख करके जन्नत में नहीं डालेगा। ओ बुर्के वाली, ओ हिजाब वाली, ओ ओढ़नी ओढ़ने वाली, आज जन्नत में चली जा, ऐसा ना होगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इतना कहा है, अल्लाह ताला ने इतना कहा है, सिर्फ हिजाब और कपड़े देख करके अल्लाह ताला जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तेरे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है कि वाकई तू अमल कैसा कर रहा है, वाकई तेरे दिल में अल्लाह का डर है कि नहीं है। कौम के नाते तुमने तो हिजाब पहन लिया कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, फला की लड़की जींस और टी शर्ट पहन रही है, फला की बिटिया जाकर के बाजार के अंदर जींस और टी शर्ट में घूम रही है। तुमने लोगों को दिखाने के लिए तुमने हिजाब पहन लिए, लोगों को दिखाने के लिए तुमने बुर्का पहन लिया, लोगों को दिखाने के लिए तुमने ओढ़नी ओढ़ ली, मौका मिला तो पूरे कपड़े उतार लिए, डांस भी कर लिए, एंजॉय भी कर लिए। तुम्हें दुनिया वालों का डर है, यस्तखफूना मिनन्नासी वला यस्तखफूना मिनल्लाह, तुम लोगों से शर्माते हो, लोगों से डरते हो, लोगों से हया करते हो, समाज के लोगों से पर्दा करते हो, लेकिन होना तो ये चाहिए था वला यस्तखफूना मिनल्लाह, अल्लाह से कोई पर्दा नहीं, अल्लाह से कोई हया नहीं, अल्लाह से कोई शर्म नहीं। होना ये चाहिए था कि अल्लाह से शर्म करनी चाहिए, अल्लाह से हया करनी चाहिए, अल्लाह से पर्दा करनी चाहिए, लेकिन कौम और समाज से पर्दा किया जा रहा है और अल्लाह से कोई पर्दा ही नहीं है। ये वातिअल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर। देख रहे हैं, ये है हालात हाज़िरा। ये कर्नाटक की उस लड़की ने, मुस्कान खान ने, हिजाब के ऊपर नारे तकबीर के जुमले लगाए, आवाजें लगाई, लड़कियों ने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। स्टेटस, हिजाब, आवरण, हिजाब के बारे में लड़कियों ने ये लगाया कि हमारा ये फ्रीडम और ये हमारा ये धार्मिक चीज है, हम हिजाब के साथ समझौता नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट। और लड़कों ने भी लगाना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक यही चलता रहा। स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में यही तस्वीर लगाता था कि लड़की को हिजाब में दिखाया और उसके पीछे लिखा हुआ रहता था, हिजाब इज आवर, हिजाब आवर फंडामेंटल राइट, हिजाब ही हमारा राइट है और हिजाब के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टेटस में लगा दिया बस। लड़कियों ने भी लगाया, लेकिन सिर्फ लगाने से थोड़ी हो जाता है, लगाने से सिर्फ होगा, और वो भी व्हाट्सएप पे छोड़ दो, फेसबुक पे छोड़ दो, इंस्टाग्राम के ऊपर छोड़ दो, इतना ही करने से हो जाएगा बस।
और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज तुम व्हाट्सएप से तुम अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा दाई और बहुत बड़ा इस्लाम का प्रचारक समझने लगी हो। तुम्हारा किरदार तो ये होना चाहिए कि चलने से, उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, तुम्हारी जिंदगी से ये पता चले कि तुम मुसलमान की बेटियां हो। तुम बात करो तो लगे कि तुम मुसलमान की बेटियां हो। आज मुसलमानों की बेटियों की बहुत सारी वीडियो वायरल है। कई गैर मुस्लिमों ने मुसलमान लड़कियों को, निकाब वालियों को अपने प्यार के चक्कर में, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पटाया, फंसाया, शिकार किया। इंदौर और भोपाल के उन तमाम फाइल को उठाओ, उन तमाम फाइल को उठाओ जिसके अंदर बाकायदा लड़कियों के नाम बदले हुए तुम्हें नजर आएंगे। किसी का नाम फातिमा था, किसी का नाम ज़ैनब था, किसी का नाम रुक़ैया था, किसी का नाम सुमैया था, किसी का नाम बहुत प्यारा प्यारा मुस्लिम इस्लामिक नाम था, लेकिन प्यार के चक्कर में फंसी, प्यार के दलदल में गई, प्यार की शिकार हो गई, मोहब्बत की शिकार हो गई। और ऐसी शिकार माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, यहाँ तक कि दीन इस्लाम जैसे धर्म और मजहब को छोड़ा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग निकली और कोर्ट के अंदर जा कर के कोर्ट मैरिज भी कर लिया। और शादी करने के बाद उन लड़कों ने मुसलमान लड़कियों के साथ जो हैवानियत वाला सलूक किया है, जो जानवरों वाला सलूक किया है, वीडियो वायरल है। आज तहरीरें गर्दिश कर रही हैं, आज तहरीरें गर्दिश कर रही हैं। और सोशल मीडिया पे रहने वालों, आपको तो मालूम होगा, बाकायदा तहरीरें घूम रही है। मेरा नाम ज़ैनब था, मैं मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मेरा नाम फातिमा था, मैं बड़ा अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, फला लड़के ने मुझे, फला लड़के ने देखा, मैंने भी देखा, नजरें मिली और आपस में हम दोनों को प्यार हो गया। हमने उसके धर्म को जानने की कोशिश न की, एक बार, दो बार, चार बार मिले, दो चार गिफ्ट हमें दे दिया गया, हम उसके प्यार के दीवाने बन गए, उसकी मोहब्बत में फिदा हो गए और हम उसके साथ भागने के लिए भी तैयार हो गए। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ। अच्छा, अब क्या होगा? लड़की कहती है कोई बात नहीं, प्यार में सब जायज़ है, सब जायज़ है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, हमें धर्म से क्या मतलब है, धर्म कुछ नहीं है, इंसान इंसान सब कुछ है। तुम गैर मुस्लिम हो तो क्या हुआ, उसी के साथ भाग निकली, कोर्ट मैरिज कर लिया, इस्लाम को छोड़ा, घर को छोड़ा, मकान को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। जब लड़के ने उसको इस्तेमाल किया, एक दो महीने के साथ अच्छे से उसके साथ एंजॉय किया, खेला कूदा उसके साथ, रात बिताया, जब मन भर गया अपने दोस्तों को बुलाया और रोज़ाना उस लड़की को उन लड़कों के हवाले, लड़की को लड़की लड़कों के हवाले कर दिया जाता था। 10-15 लड़के रात रात भर उस लड़की के साथ एंजॉय कर रहे थे, उस लड़की के साथ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके जिस्म को नोच रहे हैं, उसके जिस्म को दबोच रहे हैं, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लड़की रो रो के लिखती है, कहती है काश के मैंने इस्लाम को ना छोड़ा होता, काश के मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के साथ गद्दारी ना की होती तो आज मेरा ये हाल ना होता। ऐ मुस्लिम कौम की बेटी हो, हिजाब के पीछे जो तुम खेल खेल रही हो, जो हिजाब को, हिजाब के नाम पे जो तुम दाग लगा रही हो, कल तुम्हें इसका सज़ा, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी और दुनिया के अंदर सज़ा तो मिल रही है। सिर्फ मुस्कान खान ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सारी लड़कियां पर्दे में हो, ये होना चाहिए था। आज ट्रेनों में सफ़र कीजिए, प्लेनों में सफ़र कीजिए, बड़े घराने की लड़कियां तो ऐसे लगती है अब ये तो अंग्रेज़ की औलाद है। गरीब घराने के तो चलो भाई ये नकाब, बड़े घराने की ज़्यादातर जो दीन से दूर है, जीन्स टी शर्ट, और टी शर्ट के अंदर तो ऐसे ऐसे वर्ड,
एक लड़की के टी शर्ट में तो इतना लिखा हुआ था टच मी, टी शर्ट के ऊपर, मुसलमान लड़की, और कह रही टच मी। अब जाहिर सी बात कहोगे टच मी तो लड़का क्या कहेगा, हट मी, वो तो जयबे करेगा तेरे पास। मेरे भाई जो हद हो गई है, तुमने हदें पार कर दी है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। हालात हाज़िरा को देखो, आज हमारी मोहब्बत अल्लाह से नहीं है, आज हमारी मोहब्बत दुनिया से है। कुछ की मोहब्बत मोबाइल से है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतना लगा हुआ है, गेम में लगा हुआ, मोबाइल में लगा हुआ, पता नहीं क्या है। मोबाइल ही को बीवी समझ लिया, सब कुछ उसी के साथ चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, खाना पीना सब छोड़ दिया। और जब से ये लॉकडाउन लगा है ना, और जब से लड़कों और लड़कियों के हाथ में ये मोबाइल आ गए कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ये ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है, होना चाहिए था ऑनलाइन अब इश्क होगा। पढ़ाई क्या, पढ़ाई के नाम पर इश्क हो रहा है। मोबाइल मिल गया, अब्बू पढ़ रही हूँ, अब अंदर में क्या पढ़ रही वही जान रही है, और फिर रिजल्ट बाद में समझ में आता है इसने ये पढ़ा, भाग निकली तब। हाँ मेरे भाई, जो जरा तसव्वुर करो, ये हालात है मुसलमानों की।